कल्पना भी नहीं की जा सकती। कल्पना करना भी बेकार है। वहीं मैं दूसरी बात करूंगा प्राइवेट अध्यापक की। जहां प्राइवेट अध्यापक की बात आती है तो मैंने प्रायः समाज में देखा है, जैसे ही उसका परिचय दिया जाता है कि आप प्राइवेट अध्यापक हैं, वैसे ही उसका स्तर गिरा दिया जाता है कि जब कुछ नहीं मिला तो आप मास्टरी करने लगे। इस समाज में प्रायः मैंने सुना है, जबकि वो भी अपनी जी जान लगा देता है बच्चों को सुधारने में, और बिना इस बात की परवाह किए कि कल मैं जिस बच्चे को दंडित कर रहा हूं उसका अभिभावक मेरा मान सम्मान गिरा सकता है, मेरे खिलाफ एफआईआर हो सकती है, मुझे सजा हो सकती है, फिर भी वो अपना पूरा प्रयास करता है कि मुझे बच्चों को शिक्षित बनाना है। उस समाज में प्राइवेट शिक्षक को भी दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब मैं तीसरी और अंतिम पहलू की बात करूंगा। जो भी व्यक्ति शिक्षा विभाग में है, तो प्राइवेट हुए सरकारी हुए मायने नहीं रखता है। देखिए, शिक्षक को समाज का दर्पण ऐसे ही नहीं कहा गया। जितने भी पद बने हैं उन सभी पदों में मेरी नजर में सबसे सर्वश्रेष्ठ पद अगर कुछ है तो शिक्षक का है। क्योंकि अगर इस समाज में धोखे से कोई एक डॉक्टर व्यक्ति बन जाएगा और अपना कार्य जिम्मेदारी से नहीं करेगा, तो अपने पूरे जीवन पर्यंत में बहुत ज्यादा वो 100-200 लोगों को यमराज के पास जल्दी पहुंचा सकता है, या उनको यमराज के पास जाने से रोक सकता है। कोई इंजीनियर अगर गलत बन जाएगा तो एक आध पुल या एक आध सड़कें ऐसी गलत बना सकता है जिससे कुछ एक आध जनमानस की हानि होगी। लेकिन मैं अंतिम शब्द कहना चाहूंगा कि अगर एक शिक्षक गलत नीति से शिक्षक बन गया, जिसने बच्चों को शिक्षा देने में लापरवाही की, जिसने कोई प्रबंधक से उसकी नाराजगी है और उसके कारण बच्चों के शिक्षा कार्य में लापरवाही की, तो यकीन मानिए वो देश को, समाज को इतना पीछे कर देगा कि जो देश 5 साल में विकसित हो सकता था उसे 500 वर्ष लगेंगे, लेकिन वो विकसित नहीं हो सकता। शिक्षक को अपना कार्य बहुत जिम्मेदारी से करना चाहिए। अभिभावक के लिए भी मेरे पास बिंदु थे, लेकिन मैं उन बिंदुओं को बोलूंगा नहीं, क्योंकि जिस सोच के साथ मैंने कार्य किया था उसमें थोड़ा मुझे झटका लगा। लेकिन मैं निराश नहीं हूं, न हताश हूं, क्योंकि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसके 2 पहलू होते हैं, सफलता, असफलता और तीसरा प्रयत्नशील। तो मैं प्रयत्नशील प्रगति के पथ पर हूं, और इसमें मैं कल्पना करता हूं और पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, जो मेरा एक लक्ष्य है कि मुझे 500 बच्चे, एक बार फिर से सुनिएगा, मुझे 500 बच्चे निःशुल्क पढ़ाने हैं। ये मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले 1 वर्ष में ये टारगेट मैं प्राप्त कर लूंगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। और जैसा कि यहां देहात के लोगों को नहीं पता है, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत स्कीमें चलाई जाती हैं। ज्यादातर बच्चे, अभिभावकों के दिमाग में होता है कि नहीं, शिक्षा के अभाव के कारण हम धन के अभाव के कारण बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट के द्वारा योजना है कि अगर बच्चा 85% से अधिक अंक अर्जित कर लेता है तो इंटर के बाद उसे 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब जरा सोचिएगा, जो ग्रामीण अंचल का बच्चा है उसे 4 लाख रुपए की सहयोग राशि अगर गवर्नमेंट से मिल जाएगी तो मुझे नहीं लगता है उसकी अग्रिम शिक्षा में कहीं कोई बाधा आएगी। ये मेरा एक संकल्प है कि अगले वर्ष जो भी एनजीओ में शिक्षा ग्रहण करेगा, इंटरमीडिएट के जो बच्चे होंगे उसमें अगर 50 बच्चे मेरे पास होंगे तो 25 बच्चे ऐसे होंगे जिनको मैं 4 लाख वाली योजना का लाभ दिलवा दूंगा। इसमें कहीं उन्हें कोई कमीशन नहीं देना है, कोई दलाली नहीं देना है, कहीं नहीं दौड़ना है। केवल वो इंटर पास की 85% प्लस की मार्कशीट हमें दिखा दें, बाकी उनके अकाउंट में पैसा डलवाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। समय अधिक हो रहा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा।
क्योंकि अभी पुरस्कार की श्रेणी में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी पुरस्कार वितरण में नाम है लेकिन उनको पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो मैं आदरणीय अपने बड़े भाई राजेंद्र पाठी जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि पुरस्कार की श्रेणी को आगे बढ़ाया जाए और उसके बाद स्वल्पाहार की व्यवस्था की गई है। बाबा का जो सुंदरकांड का आयोजन हुआ था उसका प्रसाद वितरण भी होना है। तो जितने भी आगंतुक हैं उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि बिना प्रसाद लिए नहीं जाएंगे। अब अधिकतम 5 से 10 मिनट में यह कार्यक्रम समाप्त किया जा रहा है। धन्यवाद।